श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ दोस्तों कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा दोस्तों आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी दिल दहला देने वाली सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुन करके आपको एक पल के लिए दोस्तों यकीन नहीं होगा कि कोई हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हमारे लड्डू गोपाल जी जो हम सबके प्राणों से भी प्रिय होते हैं, जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपने घर में, जिनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उन्हीं के साथ अगर ऐसी घटना घटी तो दोस्तों तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों आज की लीला कथा इसी पर आधारित है। आज की लीला कथा दोस्तों मुझे भेजा है सुनैना जी ने। सुनैना जी ने भेजा है मुझे ये झारखंड से। वो कहती हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी तो रहते हैं दीदी, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे मुझे लड्डू गोपाल जी ने साक्षात मुझे बताया, जिसे ये घटना सोच करके ही मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि कैसे मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसी लीला घटित हुई, जिसे मैं कभी, जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएँगे शरीर से, मैं शायद कभी भूल पाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। तो लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं या आपकी आप सबको लड्डू गोपाल जी की लीला कथा अच्छी लगती है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। चलिए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों सुनैना जी झारखंड में रहती हैं, वो एक हाउसवाइफ़ हैं। वो हमेशा अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, अपने सास-ससुर की सेवा करती हैं, अपने घर में बच्चों को भी सेवा करती हैं, सब कुछ उनके घर में बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों एक बार अचानक से उनके घर में कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हुई जिसे उन्हें लड्डू गोपाल जी को अपने घर से दूर करना पड़ा। दोस्तों हम सब लड्डू गोपाल जी को जब हमारे घर में सूतक-पातक लगता है या किसी को बच्चा होता है या कभी कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने घर में रख कर के नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा भी घर में रख कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आप सभी को कुछ बहुत सारी चीज़ें भी पता चलेंगी। तो सुनैना जी जो होती हैं दोस्तों, वो उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अचानक से उनके जो ससुर जी होते हैं ना, उनको पैरालाइज़ मतलब उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज़ हो जाती है। तो इस वजह से वो उनकी सेवा करती हैं, तो ज़्यादा लड्डू गोपाल जी का वो ख़्याल नहीं रख पाती थीं। पहले तो वो लड्डू गोपाल जी की खूब पूजा सेवा करती थीं, क्योंकि उनके पास वक़्त होता था, उनके पास बच्चे भी थे, हस्बैंड भी थे, घर परिवार वाले भी थे। तो वो सब चीज़ नहीं कर सकती थीं, इसीलिए वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कम कर पाती थीं। तो अपने ससुर जी की सेवा में ही वो हमेशा लगी रहती थीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भगवान की सेवा हम थोड़ा-सा नहीं करेंगे फिर भी भगवान हमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे घर में जो हमारे माता-पिता के समान जो हमारे सास-ससुर होते हैं, अगर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो शायद भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए सुनैना कहती थी कि अगर हम लड्डू गोपाल जी की को भोग थोड़ी देर से भी लगा लेंगे ना, तो मुझे पता है कि मेरे लाला कभी मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। इसी तरह से दोस्तों वो उनकी खूब सेवा करती थी, लेकिन अचानक से एक ऐसी दुर्घटना घटी कि उनके ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे। वो अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो दोस्तों उनके घर में सूतक पड़ गया था। अब वो अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती थीं, नहीं कर सकती थीं, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। तो उन्होंने बगल वाले मतलब बगल का कह लीजिए कि घर से 2-4 घर को छोड़ कर के उनकी जो एक फ्रेंड रहा करती थी, तो वो उनके यहाँ लड्डू गोपाल जी को देकर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरे कान्हा जी को ले लो, मैं सारी भोग की सामग्री दे देती हूँ, मैं तुम्हें सारा कुछ दे देती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, भोग लगाना मत भूलना मेरे कन्हैया, देर से भले खाते हैं लेकिन उनको भूख बहुत लगती है। ये कह कर के जो उनकी फ्रेंड होती हैं वो ले लेती हैं। उसके बाद सुनैना कहती हैं कि मैंने दीदी उनको दे तो दिया लड्डू गोपाल जी, और वो लड्डू गोपाल जी उनके घर में रहने लगे। मैंने अपने उनके वस्त्र, उनकी जितनी भी भोग लगाने की सारी चीज़ें थी मैंने सब कुछ उनको दे दिया। देने के बाद फिर मैं अपने घर की चीज़ों कामों में लग गई, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं थे, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे। इसलिए उनके जाने का दुःख भी मुझे बहुत ज़्यादा था। इसीलिए मैं अपने आप को सँभाल नहीं पा रही थी, हस्बैंड भी मेरे अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि थे तो वो उनके पिता ही, शायद
सर से आज पिता का साया उठ गया था, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि पिता तो पिता ही होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। दोस्तों इसी तरह से उनकी 13वीं हुई, कुछ समय बीत जाता है दोस्तों कुछ वक़्त, उसके बाद उनके पिताजी की बरस की बरसी हो भी जो भी होता है दोस्तों, 13वीं वग़ैरह सब कुछ हो जाती है। होने के बाद वो घर आते हैं, मतलब वो लोग अपने गंगा जी नहाया जाता है दोस्तों, तो वो कहती हैं कि हमारे तरफ जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब हम लोग सारा उनका कर्मकांड कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ गंगा जी नहाया जाता है। तो वो गंगा जी नहाने जाती हैं, तो वो कहती हैं कि अगर गंगा जी जा ही रहे हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेकर चलते हैं, हम भी वहाँ पे उनको नहला देंगे। लेकिन दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जा सकती, क्योंकि जब वो उनके घर जाती हैं, तो देखती हैं उनके घर में अंदर से कुंडी लगी हुई थी, तो कोई था नहीं, वो बुलाती रहती हैं, वो सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इनको ना परेशान करें, क्योंकि 14 से 15 दिन हो चुके हैं और वही हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं, तो कोई बात नहीं, हम लड्डू गोपाल जी को बाद में ले चलेंगे गंगा जी स्नान करवाने के लिए, तो वो चली जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों वो वहीं पर रहती हैं, जाती हैं, पहुँचती हैं, लड्डू गोपाल जी के बारे में दिन में सोचती रहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी भी आए होते तो कितना अच्छा होता। मतलब वो बस उन्हीं की सुध बनी होती है लगातार उनके दिमाग में। तो वो कहती हैं आज 13-14 दिन के का दिन बीत रहा, आज तक मेरे दिमाग में लड्डू गोपाल जी की इतना ख़्याल नहीं आया, जितना ख़्याल मुझे आज आ रहा है लड्डू गोपाल जी को लेकर के। क्या मेरे कान्हा जी को कोई तकलीफ़ हो रही है जो मुझे वो इतना याद कर रहे हैं? यही सब सोचते हुए वो गंगा जी का स्नान करती हैं दोस्तों, जल भरती हैं। शुद्धता के लिए वो घर के लिए जल भी लेती हैं कि घर में छिड़क देंगे तो हमारा घर पवित्र माना जाएगा। इसी तरह से वो सारा चीज़ें करके दोस्तों फिर वो अपने घर आती हैं। घर आती हैं तो वो सोचती हैं कि आज तो रात हो गई है, कोई बात नहीं, अब हम कल जा कर के सुबह लड्डू गोपाल जी को लेकर के आ जाएँगे। उसके बाद दोस्तों आती हैं, वो अपने घर में रहती हैं, फिर इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम हो जाती है तो वो लड्डू गोपाल जी के बारे में सोचती हैं कि कल मैं अपने कन्हैया को लेकर के आऊँगी। उसके बाद मैं उन्हें यहाँ पर अच्छे से फिर से विराजमान करूँगी। तो वो जो मंदिर जहाँ पर उनका होता है, वो वहाँ पर सब कुछ सफाई करने लगती हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ भी सफाई करनी बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने मतलब सारी चीज़ें धुली, उनका मंदिर बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया, बस उसमें अब लड्डू गोपाल जी को सिर्फ़ विराजमान करना था। तो वो इंतज़ार कर रही थी कि कब सुबह हो और कब उनके प्राणों से प्रिय कन्हैया उनके पास आ जाएँ। क्योंकि इन 13 से 14 दिनों में उन्होंने देखा भी नहीं था अपने लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद दोस्तों रात हो जाती है, वो सारा कहती हैं सुनैना जी कि हम लोग खाना-वाना खा कर के फिर बिस्तर पर सो जाते हैं। फिर जब सोने लगती हैं दोस्तों, तो अचानक से रात को उनकी नींद खुलती है और जब नींद खुलती है तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना था, बहुत ज़्यादा ही पसीना था। दोस्तों पसीने इतना ज़्यादा था कि वो बता नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत बुरा ही सपना उन्होंने देख लिया था। दोस्तों रात के 2:30 बज रहे थे। उसके बाद वो उनसे रहा नहीं जाता, वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि सुनिए, उठिए, मुझे बहुत ही अजीब तरीके के सपने आए हैं। तो कहते हैं क्या सपने आए? वो कहती हैं मुझे लड्डू गोपाल जी से जुड़े सपने आए हैं। मेरे पास वो शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं कैसे बताऊँ आपको। बस मुझे अभी के अभी अपनी दोस्त के घर जाना है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी सहेली का घर तो 4 घर दूर है, इतनी रात को क्या करोगी तुम जा कर के? तो कहती नहीं, मुझे अभी के अभी जाना है, मुझे सुबह का इंतज़ार नहीं करना है। उनके हस्बैंड जो होते हैं वो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को 2:30 बज रहे हैं, किसी के हम घर जा सकते हैं क्या? वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि इतनी रात को वो आई हैं? वो कहती हैं कि नहीं, वो कुछ भी सोचें, मुझे अभी के अभी उनके घर जाना है, तो जाना। तो वो कहते हैं उनके हस्बैंड कि तुमने बताओ तो मुझे कि ऐसा कौन-सा सपना देख लिया, जो तुम अभी के अभी उनके घर जाना चाहती हो? वो कहती हैं कि मैंने सपने में देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी का एक तरफ से गिरे पड़े हुए हैं और उनके अगल-बगल पूरी चींटियाँ लगी हुई हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी को काट रही हैं। वो मुझे सपने में आकर मुझे बता कर के गए हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है भैया, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर, मैं भूखा हूँ। वो इस तरह की मुझे बात कर रहे हैं, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। ये बात सुन कर के जो उनके हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो सोचता था कि तुम पागल हो, लेकिन तुम सच में पागल हो। भला ऐसा तुम्हें कौन सपना दिखाएगा? क्या तुम्हें सच में भगवान तुम्हें आके बता रहे हैं क्या कि उनको चींटियाँ काट रही हैं? तुम पागल हो गई हो क्या? ये कह कर के उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम सो जाओ, ना मेरा दिमाग ख़राब करो और ना खुद का ख़राब करो। सुबह होगा तो जा कर के लड्डू गोपाल जी को लेकर आना।
इतना कह कर के वो कहते हैं कि अब चुपचाप लेट जाओ। दोस्तों सुनैना कहती हैं कि ये सपने जो मुझे आए थे, इस तरह का सपना मेरा पूरा मेरा पूरा दिमाग झकझोर कर रख दिया था कि ऐसे सपने मुझे कैसे आ सकते हैं? क्या सच में मेरे कन्हैया जी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ पर? उसके बाद दोस्तों वो रोने लगती हैं, तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना, अगर अभी दिन का वक़्त होता तो मैं तुम्हें कह देता कि जाओ अभी के अभी लेकर आओ। लेकिन रात को ढाई बज रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कि तुम्हारी सहेली क्या सोचेगी कि उसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा तुम्हारे ऊपर? ये सब सोच कर के सुनैना कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं सुबह उठ कर के तुरंत मैं स्नान करके अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँगी। वो कहते हैं हाँ ठीक है, तुम लेकर आना। उसके बाद सुनैना को रात भर नींद नहीं आती दोस्तों। वो इंतज़ार करती रहती हैं कि कब सुबह हो। वो जैसे ही सुबह 5 बजता है, वो तुरंत उठती हैं, नहा धो कर के तैयार हो जाती हैं, मंदिर में सब कुछ रेडी करती हैं। वो तुरंत अपने कन्हैया के लिए हलवा पूरी का भोग बनाती हैं। अब भोग बनाते ही दोस्तों 6:30 बजे का नित टाइम हो रहा था। वो तुरंत भाग कर के जाती हैं, सुनैना तुरंत अपने जो सहेली होती है उनके घर जाती हैं। और वहाँ पे उनकी आदत थी दोस्तों उन लोगों की कि वो बहुत देर तक सोया करते थे। वहाँ पर वो 9 बजे उठा करते थे और सुनैना जा कर के वो दरवाज़े को खटखटाती रहती हैं। बहुत काफ़ी देर तक दरवाज़े को खटखटाने के बाद, डोरबेल बजाने के बाद वो नहीं उठती हैं। सुनैना कहती हैं कि इन लोगों को हो क्या-क्या है? इतनी देर से मैं खटखटा रही हूँ उनका दरवाज़ा, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। उसके बाद वो फिर से खूब खटखटाती हैं, तो आवाज़ उनके एक बच्चा होता है उनके घर में, वो उठ कर आता है। वो जब गेट खोलता है तो वो कहता है कि सुनैना आंटी आप आई हैं? सुनैना कहती हैं कि बेटा मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेने आई हूँ। तो वो कहता है, उनका जो बेटा होता है वो कहता है कि रुको मैं मम्मी को जगाता हूँ। दोस्तों वो कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम हो ना, तुम चलो मेरे साथ मंदिर में। पहले मैं लड्डू गोपाल जी को एक बार देख तो लूँ, मैं उनको देख ही नहीं हूँ। तो उनका जो बेटा होता है दोस्तों 10-12 साल का होता है, वो कहता है ठीक है आंटी, आप मंदिर में चलो, मैं मम्मी को जगा कर लाता हूँ। तो वो मम्मी को जगाने के लिए वो अपने चला जाता है दोस्तों। वो जैसे ही सुनैना जी मंदिर में पहुँचती हैं, वो देखती हैं तो उनके लड्डू गोपाल जी वहाँ पर थे ही नहीं। ये देख कर के उनकी बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। वो बिल्कुल दुखी हो जाती हैं। वो तुरंत कहती हैं कि अरे! मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? वो तो यहीं पर सुलाई होंगी, सुबह का टाइम है, अभी तो वो उठे भी नहीं हैं। तो लड्डू गोपाल जी गए कहाँ? दोस्तों वो इधर-उधर ढूँढती हैं, लड्डू गोपाल जी उनको नहीं मिलते। फिर उसके बाद उनकी मम्मी आ जाती हैं। जब वो सुनैना जो सुनैना जी होती हैं, वो अपनी जब सहेली को देखती हैं, जिसका नाम रूपा था दोस्तों, वो देख के तो कहती हैं, "रूपा, मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं?" ये देख कर के रूपा तो बिल्कुल आँखें जैसे चुराने लगती हैं, कहती हैं कि वो तुम्हारे लड्डू गोपाल जी, तुम यहीं बैठो मैं देती हूँ। वो कहती नहीं, सुनैना कहती नहीं, मुझे लड्डू गोपाल जी दिखाओ, तुमने कहाँ सुलाया है उनको? तुम मंदिर में ही तो सुलाती हो ना, इसके अलावा तुमने उनको कहाँ रखा है? चलो मुझे दिखाओ। लेकिन जो रूपा होती है वो आँख चुराने लगती है उनसे। वो कहती है कि तुम यहीं बैठो ना, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? वो कहती है कि तुम सच-सच बताओ, कहाँ रखा है तुमने मेरे लड्डू गोपाल जी को? उसके बाद दोस्तों जब वो जाती हैं तो जो स्टोर रूम होता है दोस्तों, वहाँ पर वो उनके लड्डू गोपाल जी को रखी रहती हैं। और दोस्तों उस लड्डू वहाँ जहाँ पर वो रखती हैं, वहाँ पर चीनी का बोरा रखा हुआ था। जिस बोरे में चीनी थी, चीनी का बोरा रखा हुआ था दोस्तों। और वहीं पर जिस समय जैसे लड्डू गोपाल जी को उन्होंने वस्त्र पहना कर के दिया था, जिस कंडीशन में लड्डू गोपाल को जी को दिया हुआ था दोस्तों सुनैना जी ने, वैसे ही वो लड्डू गोपाल जी वैसे के वैसे ही वहीं पर रखे हुए थे। और उस बोरे से चींटियाँ चढ़-चढ़ के लड्डू गोपाल जी के अगल-बगल उनके कपड़ों पर चढ़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनको काट रही थीं। लड्डू गोपाल जी का चेहरा बिल्कुल मुरझा-सा गया था। उनके चेहरे पर बिल्कुल हँसी नहीं थी। उनकी बाँसुरी खो चुकी थी दोस्तों, जो कि चाँदी की बाँसुरी थी। मोरपंख इधर से उधर हो गया था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये देख कर के सुनैना की आँखों में आँसू आ जाते हैं। सुनैना जी कहती हैं कि मैंने तो तुम्हारे पर विश्वास किया था कि तुम मेरी सहेली हो, मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगी, इससे अच्छा तो मैं इन्हें मंदिर में दे आती। मुझे लगा था कि मंदिर में शायद पंडित जी ठीक से हमारे गोपाल जी की पूजा नहीं कर पाएँगे, वो उनको भोग नहीं चढ़ा पाएँगे। लेकिन मैं तो तुम्हारे घर इसलिए लेकर आई थी कि तुम इनको अच्छे से भोग लगा सको, लेकिन तुमने मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ ये किया। इतना कह कर के वो अपने लड्डू गोपाल जी को लेती हैं और तुरंत वहाँ से लेकर के चली जाती हैं। दोस्तों जब लेकर आती हैं तो उनके हस्बैंड उठे रहते हैं। वो सुनैना को देख कर के वो कहते हैं, "इतनी तुम्हें जल्दी थी लड्डू गोपाल जी को लाने की कि तुम मुझसे बिना बताए ही चली गई?" सुनैना ने कुछ भी जवाब नहीं देती हैं। उनकी आँखों में आँसू भरे रहते हैं। उनके हस्बैंड समझ जाते हैं कि कुछ बात हुई है क्या? तो वो जाते हैं, पूछते हैं कि अच्छा बताओ क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आँखों में आँसू क्यों हैं? तो सुनैना बताती हैं
कि उनकी आँखों में आँसू क्यों है। वो कहती हैं कि उसने जैसे मैंने लड्डू गोपाल जी को दिया था, आज मेरे लड्डू गोपाल जी 14 दिन से भूखे पड़े हैं। वो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, उनके आस-पास चींटियाँ लिपटी हुई थी। मैंने आपसे बताया था ना कल रात को मैंने क्या सपना देखा और वही चीज़ सत्य हुई। मेरे लड्डू गोपाल जी के आस-पास बहुत सारी चींटियाँ थीं, उनके बालों में चींटियों ने काटा, उनके पूरे शरीर में चींटियों ने काटा है। ये सुन कर के उनके हस्बैंड तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं दोस्तों। सुनैना कहती हैं कि हस्बैंड मेरे ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी ने तुम्हें साक्षात सपने में आकर के ये संकेत बताया कि वो कितने कष्ट में हैं। उन्होंने 13-14 दिन क्यों नहीं बताया? वो कहती हैं क्योंकि वो जानते थे ना कि मैं अगर सुन लूँगी, अगर मैं जान जाऊँगी सपने के माध्यम से ही कि मेरे लड्डू गोपाल जी को इतना कष्ट है, तो शायद मैं 13वीं बिना हुए ही वो मुझे ले आती। लेकिन वो जानते थे ना कि मैं उनको अब लेकर आऊँगी, इसीलिए मुझे उन्होंने सपने दिखाया और मेरा सपना सही भी हुआ। मेरी दोस्त ने ही मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मैंने उसे लड्डू गोपाल जी सेवा के लिए दिया था, उसने तो उन्हें बिल्कुल पागल बना कर रखा हुआ था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरे कन्हैया जी के साथ ऐसा वो करेगी। उसके बाद उनके हस्बैंड कहते हैं, "अच्छा तुम रो मत, परेशान मत हो, अब चलो लड्डू गोपाल जी की तुम सेवा करो, अब लड्डू गोपाल जी कहीं नहीं जाएँगे।" उसके बाद वो तुरंत उनके कपड़े उतारती हैं दोस्तों जो मटमैले हो चुके थे, बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। वो तुरंत दोस्तों लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले चंदन लगाती हैं, उनको ठंडक के लिए कि उनको चींटियों ने काटा था। उसके बाद वो उनको अभ्यंग लगा कर के दोस्तों साफ़ करते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी बिल्कुल काले से पड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने दूध-दही से स्नान करवाया, लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान करवाया, उसके बाद उन्होंने गुलाब जल से स्नान करवाया। उसके बाद करवाने के बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी के लिए जो उन्होंने हलवा पूरी का भोग बनाया था, उन्होंने भोग लगाया, वस्त्र उन्होंने नहीं पहनाया, उन्होंने सिर्फ़ निक्कर पहनाया लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद दोस्तों पूरे शरीर में उन्होंने देसी घी का लेप लगाया, लेप लगाने के बाद उन्होंने पंखे में लड्डू गोपाल जी को सुलाया कि हे कन्हैया, तुम अभी तक सोए भी नहीं हो और मैं चाहती हूँ कि तुम आराम करो लाला। वो लाला को अपने आराम करवाती और वहीं अपने लाला के पास बैठी रहती है उनके सिरहाने। उनको लड्डू गोपाल जी को अपने सहलाती रहती हैं और रोते हुए कहती हैं कि कन्हैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसी जगह दे दिया जहाँ तुम्हारी कोई तुम्हें किसी ने तुम्हारी सेवा नहीं की। मुझे नहीं पता था कान्हा कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वरना मैं कभी उन्हें देती ही नहीं। ये सब सुन कर के वो लड्डू गोपाल जी को खूब पकड़ के रोती हैं दोस्तों। उसके बाद उनके हस्बैंड कहते हैं कि परेशान मत हो तुम, लड्डू गोपाल जी आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो गया ना, अब फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसके बाद वो दोस्तों लड्डू गोपाल जी को कहती हैं कि आज के बाद हमारे घर में चाहे सूतक पड़ेगा, चाहे कुछ भी होगा, मैं आज के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर से दूर नहीं करूँगी, मैं कभी दूर नहीं करूँगी। तो दोस्तों सुनैना जी ने कहा कि दीदी मेरे सपने में आकर मुझे लड्डू गोपाल जी ने ये बातें बताई। मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए थे कि क्या सच में लड्डू गोपाल जी आकर ऐसी बातें बता सकते हैं? ये दोस्तों बिल्कुल हैरान करने वाली घटना थी। तो दोस्तों सुनैना जी के को कैसे लड्डू गोपाल जी ने आकर संकेत दिए क्योंकि हमारे जो कान्हा जी हैं ना, वो हमसे प्यार करते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमें अच्छे-बुरे का संकेत ज़रूर बता देते हैं कि वो कष्ट में हैं। हम खुद ही पहले से ही जान जाते हैं कि हमारे कन्हैया क्यों कष्ट में हैं। तो कैसे सुनैना जी ने अपने लाला के बारे में जान लिया कि वो कितने कष्ट में थे और वो वहाँ से उनको लेकर आईं। दोबारा सुनैना जी कहती हैं कि मैंने कभी रूपा को दिया नहीं और रूपा कभी हमारे घर में दोबारा कभी आई नहीं क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसने बहुत ही गलत किया था कान्हा जी के साथ। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।